एक शख्स जिसकी आवाज पर कराची की सड़कें वीरान हो जाती थी, और दूसरा जिसके नाम पर लाखों का समंदर सड़कों पर उमड़ आता था। एक की पतंग बुलंदियों पर थी तो दूसरे का बल्ला हर गेंद पर छक्के मार रहा था। एक को कायदे तहरीक कहा गया तो दूसरा कप्तान कहलाया। दोनों वन मैन शो थे, लेकिन नौजवानों में मकबूल थे। दोनों खुद परस्त थे, लेकिन ताकतवरों के लाडले थे। एक का ठिकाना बनी गाला था तो दूसरे का 9-0। एक ने हुकूक की बात की तो दूसरे ने तब्दीली के ख्वाब दिखाए। लेकिन फिर वही रियासत, वही ताकत, वही निज़ाम एक अल्ताफ हुसैन से बानी MQM बन गया तो दूसरा इमरान खान से बानी PTI कहलाने लगा। ये कहानी है उन दो मकबूल तरीन सियासी लीडरों की जो हर वक्त मीडिया पर छाए रहते थे, और आज यही मीडिया उनका नाम लेने तक से कतराता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्ताफ हुसैन और इमरान खान की, जिनकी सियासत का अंदाज अगरचा अलग अलग हो मगर अंजाम शायद एक जैसा हो रहा है। दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ मकबूलियत हासिल की, लेकिन फिर दोनों ने एक जैसी गलती की, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब एक लंदन के एक घर में तन्हा हो गया तो दूसरा अडियाला जेल की कोठरी में कैद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। MQM ने जब आंख खोली तो उस वक्त मुल्क पर वडेरा शाही और जागीरदाराना निज़ाम की हुक्मरानी थी। अल्ताफ हुसैन ने इस हुक्मरानी को न सिर्फ ललकारा बल्कि उसके खिलाफ बगावत का परचम लहरा दिया। उन्होंने महाजरों के हुकूक का नारा लगाया और सियासत के एक ऐसे मैदान में उतर गए जहां कामयाबी उनके इंतजार में बैठी हुई थी। दूसरी तरफ जब इमरान खान ने PTI बनाने का ऐलान किया तो ये वो दौर था जब कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी तो कभी नून लीग की। इमरान खान उन दोनों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। इय्या का नाम बदो व इय्या का नस्ताइन, आपने किसी इंसान के सामने नहीं झुकना। बाद में ही सही, लेकिन कामयाबी उन्हें भी मिली। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। अल्ताफ हुसैन और इमरान खान में एक बड़ी सिमिलैरिटी ये थी कि उन्होंने मुल्क में स्टेटस को के खिलाफ बगावत की और लोग उनकी तरफ खींचे चले आए। दोनों में एक और चीज़ भी मिलती जुलती थी, वो ये कि दोनों ही मौरूसी सियासत के खिलाफ थे, और सिर्फ ज़बानी दावों से नहीं, दोनों ने प्रैक्टिकली ये साबित भी किया। दोनों ने कभी अपने किसी रिश्तेदार को किसी ओहदे पर नहीं बिठाया। अल्ताफ हुसैन तो सिर्फ अपनी पार्टी के कायद बने रहे। कोई सियासी या तंजीमी ओहदा हो या फिर काउंसलर, असम्बली, सेनेट, मेयर और गवर्नर की सीट, ना कभी खुद इस पर बैठे और ना कभी अपने रिश्तेदार को बिठाया। सिर्फ एक बार कुछ अरसे के लिए उनके ससुर फैसल कबूल मुशीर वजीर आला सिंध रहे, लेकिन उन्हें भी जल्द हटा दिया गया था। सियासत में बिल्कुल यही रवैया इमरान खान का भी था। वो खुद तो वजीर आज़म के ओहदे तक पहुँचे, मगर अपने किसी रिश्तेदार को किसी सियासी या सरकारी ओहदे के लिए नॉमिनेट नहीं किया। उनकी बहन अलीमा खान भाई की गिरफ्तारी के बाद जद्दोजहद करती नजर आ रही हैं, मगर उनके पास भी पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। एक नज़र दोनों पार्टियों के उरूज पर डालते हैं। MQM बनने के फौरन बाद ही मकबूल हो गई थी। सिर्फ 4 साल बाद ही वो इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि 1988 के जनरल इलेक्शन में मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभरी। 2013 के इलेक्शन में तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत बनने का एजाज PTI को भी मिला। ये अलग बात है कि इसे यहाँ तक पहुँचने में 17 साल लगे। PTI की तीसरी कुव्वत बनने के बाद MQM चौथे पायदान पर चली गई। कहा जाता है कि इन दोनों जमातों को एक लंबे अरसे तक इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल थी। भुट्टो की फांसी के बाद उस वक्त के आमिर ज़ियाउल हक को एक ऐसी ताकत की ज़रूरत थी जो सिंध में पीपल्स पार्टी का जोर तोड़ सके। उसके लिए उन्होंने मुबैना तौर पर MQM को फ्री हैंड दिया। नतीजा ये निकला कि MQM जल्द ही सिंध के शहरी इलाकों की मकबूल जमात बन गई। ज़ियाउल हक के बाद 2002 में एक और आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तो MQM के सर पर बाकायदा हाथ रख दिया। मुशर्रफ का दौर तो MQM के लिए गोल्डन पीरियड था। ऐसा ही सीन PTI के साथ भी था। कहा जाता है कि इमरान खान शुरू से ही इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट थे, लेकिन 2010 तक हाथ हल्का रखा गया था। 2011 इमरान खान के उरूज का साल साबित हुआ। PTI के जलसे अचानक भरे जाने लगे। खुर्शीद महमूद कसूरी, शाह महमूद कुरैशी, जावेद हाशमी,
बाबर अवान, फिरदौस आशिक अवान और अवैस लगारी जैसे नाम पीटीआई की कश्ती में सवार होने लगे। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, बढ़ता गया। अक्टूबर 2011 की लाहौर और दिसंबर 2011 के कराची के अजीमुशान जलसों ने सबको हिला कर रख दिया। आज कराची वालों, आपको बहुत मुबारक हो। ये सब मुबैना तौर पर ऊपर वालों के आशीर्वाद का रिजल्ट था। अल्ताफ हुसैन और इमरान खान में एक मुशाबत ये भी थी कि दोनों को मीडिया ने खूब कवरेज दी, लेकिन दोनों को मीडिया से शिकायतें भी थीं। एमकेएम जब बनी तो शुरू में तो किसी अखबार ने इसे लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन जब 8 अगस्त 1986 के नश्तर पार्क जलसे में अल्ताफ हुसैन ने अपनी पावर शो की तो अखबारात ने फौरन उन्हें सर आंखों पर बिठा लिया। धड़ाधड़ उनकी जमात की खबरें छपने लगी। फिर 1987 के बल्दियाती इलेक्शन में एमक्यूएम ने कराची और हैदराबाद में क्लीन स्वीप किया और 1988 के आम इंतखाबात के बाद जब वो मुल्क की तीसरी बड़ी ताकत बनकर उभरी तो उसके बाद तो अल्ताफ हुसैन मीडिया पर छा गए। लेकिन उन्हें फिर भी अखबारात से शिकवा रहा कि वो एमक्यूएम की ठीक से कवरेज नहीं करते। इस इल्ज़ाम पर उन्होंने 90 की दिहाई में रोजनामा जंग का बायकॉट कर दिया था। इस बायकॉट के बाद शहर में जगह जगह जंग से नफरत, अमन से मोहब्बत की वॉल चॉकिंग भी की गई थी। दूसरी तरफ सहाफ़ियों की भी एमक्यूएम की तरफ से जबर, धौंस, धमकी और तशद्दुद की शिकायतें सामने आने लगी। अल्ताफ हुसैन की तरह इमरान खान को भी मीडिया ने शुरू में इग्नोर किया, लेकिन फिर 2011 में वो वक्त भी आया जब न्यूज़ चैनलों ने भी उनकी मकबूलियत बढ़ाने में साथ दिया और फिर उनकी मकबूलियत को खूब कैश भी किया। न्यूज़ चैनलों पर इमरान खान की शोहरत को प्रोडक्ट की तरह बेचा जाने लगा। लेकिन जिस तरह अल्ताफ हुसैन को मीडिया से शिकायतें थी, ठीक उसी तरह के शिकवे इमरान खान को भी मीडिया से थे। 2014 में इमरान खान ने रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ का बायकॉट कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि जंग और जियो ने 2013 के जनरल इलेक्शन में मुबैना धांधली में किरदार अदा किया था। अल्ताफ हुसैन और इमरान खान दोनों एक ही कश्ती के सवार थे। दोनों के पास शोहरत थी, वोट बैंक था, मीडिया की सपोर्ट थी, सर पर ऊपर वालों का हाथ था। ऐसे में अचानक दोनों एक जैसी गलती कर बैठे। बाईस अगस्त 2016 को कराची प्रेस क्लब के बाहर एमक्यूएम के कारकुन एहतजाज कर रहे थे। अल्ताफ हुसैन ने इन एहतजाज करने वाले कारकुनों से टेलीफोनिक खिताब किया, लेकिन ये खिताब उनके मुस्तकबिल के लिए खुदकुश हमला साबित हुआ। उन्होंने इस खिताब में रियासत के खिलाफ ऐसी बातें की कि इदारे इसका सख्त नोटिस लेने पर मजबूर हो गए। उसकी तफसील आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। बहरहाल अल्ताफ हुसैन की इस कंट्रोवर्शियल तकरीर पर सख्त एक्शन हुआ। 90 को सील कर दिया गया। यूनिट और सेक्टर ऑफिसों को गैर कानूनी और कब्जा कहकर सफाया कर दिया गया। एमक्यूएम के दफ्तरों पर ताले लगा दिए गए। कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले रोज यानी 23 अगस्त को डॉक्टर फारूक सत्तार ने एमक्यूएम से अल्ताफ हुसैन को माइनस करने का ऐलान कर दिया। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। यूं एमक्यूएम तो बच गई, लेकिन अल्ताफ हुसैन की सियासत रोल बैक हो गई। अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम के कायद से एकदम बानी एमक्यूएम बन गए। मीडिया पर उनका नाम लेना या उनकी तस्वीर दिखाने तक पे गैर एलानिया पाबंदी लग गई। एमक्यूएम के सारे मरकजी रहनुमाओं ने अल्ताफ हुसैन से दामन छुड़ा लिया। 10 साल हो गए, मगर अल्ताफ हुसैन से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी शख्स को पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं। ठीक उसी तरह 9 मई 2023 पीटीआई के जवाल का दिन बन गया। उस रोज इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करके इमरान खान को गाड़ी ले गई है जी। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पीटीआई के कारकुन एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए। मुख्तलिफ सरकारी और अस्करी तंसीबात पर हमले किए गए। तोड़ फोड़ और आग लगाने जैसे वाकयात हुए। हुकूमत और इदारों ने इसे कौमी सलामती पर हमला करार दिया और उसका जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया गया। पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद में पकड़ धकड़ शुरू हो गई। कई रहनुमाओं ने तो पार्टी से अलग होकर सियासत ही छोड़ दी। इमरान खान भी चेयरमैन पीटीआई से बानी पीटीआई बन गए। अल्ताफ हुसैन और इमरान खान दोनों की पार्टियों को तोड़ने की कोशिश भी की गई। ये अलग बात है कि ये कोशिशें नाकाम साबित हुई। हुआ ये कि 1992 के ऑपरेशन से कुछ पहले एमक्यूएम के अंदर बगावत हुई। एमक्यूएम के आफाक अहमद और आमिर खान ने पार्टी से अलग होकर नई पार्टी एमक्यूएम हकीकी की बुनियाद रखी। 92 के ऑपरेशन में एस्टेब्लिशमेंट ने उनके सर पर हाथ रख दिया। ये नया धड़ा एमक्यूएम को तो नुकसान ना पहुंचा सका,
लेकिन शहर में उन दोनों के मुसल्ला तसादुम शुरू हो गए, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गईं। इस मार धाड़ के अलावा एमक्यूएम हकीकी कोई खास परफॉर्मेंस न दिखा सकी और आज खुद गुमनामी के अंधेरों में पड़ी है। मार्च 2016 में एक और कोशिश के तौर पर मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी मैदान में उतरे। उन्होंने पीएसपी यानी पाक सरजमीन पार्टी बनाने का ऐलान किया, मगर जल्द ही उसके गुब्बारे से भी हवा निकल गई। आज पीएसपी का वजूद ही नहीं, क्योंकि उस पार्टी के लोग दोबारा एमक्यूएम पाकिस्तान को प्यारे हो चुके हैं। एमक्यूएम में मजीद धड़ेबाजियों की तफसील आप इस वीडियो में देख सकते हैं। खैर, एमक्यूएम की तरह पीटीआई को भी तोड़ने की कोशिश की गई। 9 मई के वाक़ये के एक माह बाद 8 जून 2023 को आईपीपी यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई। जहांगीर खान तरीन ने नई सियासी जमात बना ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। इसकी बुनियाद पीटीआई के साबिक रहनुमाओं जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान ने रखी। बाद में आमिर महमूद कयानी, इमरान इस्माइल, फिरदौस आशिक अवान और ओन चौधरी जैसे बड़े नाम भी शामिल हो गए। उस वक्त सियासी हलकों का ख्याल था कि पीटीआई से अलग होने वाले इलेक्टेबल्स को एक नए प्लेटफॉर्म पर जमा किया जा रहा है ताकि एक नई सियासी कुव्वत बन सके। लेकिन आईपीपी रहनुमाओं का कहना था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बस मुल्क में माशी इस्तेहकाम और सियासी एतदाल के लिए आए हैं। 2024 के इलेक्शन में आईपीपी ने कौमी असम्बली की सीटों के लिए 2 दर्जन से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें से पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान समेत 3 उम्मीदवारों के सिवा कोई भी जीत न सका। जहांगीर तरीन तक को शिकस्त हो गई और वो इस शिकस्त से इतने बददिल हो गए कि पार्टी तो क्या, सियासत को भी हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दिया। अल्ताफ हुसैन और इमरान खान दोनों ने इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली और दोनों का अंजाम भी एक जैसा हुआ। अल्ताफ हुसैन पिछले 34 साल से लंदन में खुद साख्ता जिलावतनी काट रहे हैं। वो शख्स जो कभी किंग मेकर कहलाता था, वो जिस पार्टी की हिमायत कर दे उसका बंदा वज़ीर आज़म बन जाता था, आज उसका पाकिस्तान की सियासत से कोई लेना देना नहीं रहा। वो शख्स जिसके इर्द गिर्द जान निछावर करने वालों का हुजूम लगा रहता था, आज बिल्कुल अलग थलग तन्हाई में ज़िंदगी गुजार रहा है। ऐसा ही कुछ अंजाम इमरान खान का भी हुआ। तकरीबन 3 साल से वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, अपने बच्चों तक से फ़ोन पर बात करने के लिए इजाज़त के मोहताज हैं। ऐसा नहीं है कि अल्ताफ हुसैन और इमरान खान की सारी बातें एक जैसी हैं, नहीं, बहुत कुछ यकसा होने के बावजूद बहुत कुछ डिफरेंट भी है, बिल्कुल अपोजिट। मसलन एमक्यूएम की जब 18 मार्च 1984 को बुनियाद रखी गई, तब अल्ताफ हुसैन की उम्र सिर्फ 31 साल थी, जबकि 25 अप्रैल 1996 को पीटीआई के क़याम के वक्त इमरान खान 44 साल के थे। अल्ताफ हुसैन ने जब सियासत में कदम रखा तब वो पब्लिक फिगर नहीं थे, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जबकि इमरान खान सियासी मैदान में उतरे तो वो एक सेलिब्रिटी थे। उनके पीछे इंटरनेशनल क्रिकेट का 20 साल का भरपूर करियर और उसके बाद 4 साल की कैंसर अस्पताल के लिए चंदा मुहिम थी, जिसने उन्हें मुल्क में ही नहीं इंटरनेशनली भी पॉपुलर बना दिया था। इसी तरह एमक्यूएम जब 1988 में पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात बनी, तब अल्ताफ हुसैन उम्र के 35वें साल में थे। इमरान खान ने जब 2013 में पीटीआई को तीसरी बड़ी जमात बनाया, तब तक वो 61 बरस के हो चुके थे। अच्छा, दोनों पार्टियां मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत ज़रूर बनी, मगर यहाँ एक फ़र्क था। एमक्यूएम ने ये एजाज़ सिर्फ कराची, हैदराबाद और सिंध के महाजिर आबादियों की बुनियाद पर हासिल किया, जबकि पीटीआई मुल्क भर में अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़कर तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत बनी थी और फिर बाद में तो सबसे बड़ी सियासी पार्टी भी बनी। अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम और इमरान खान की पीटीआई में एक फ़र्क ये भी है कि एमक्यूएम में आमतौर पर नए चेहरे होते थे, वो भी मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले। इलेक्शन में भी ऐसे ही लोगों को खड़ा किया जाता था। उसके बिल्कुल उलट इमरान खान की पीटीआई तब्दीली के नारे के साथ ज़रूर आई थी, मगर उसने पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, जेयूआई और एमक्यूएम से निकले या निकाले गए लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया। एमक्यूएम गरीब और मुतवस्सित तबके को ऐवानों में भेजती थी, लेकिन पीटीआई में मालदारों की अहमियत थी, जैसे कि जहांगीर तरीन और अलीम खान वगैरह। अल्ताफ हुसैन और इमरान खान में एक बड़ा फ़र्क आज भी है। अल्ताफ हुसैन भले 1992 से लंदन में जिला वतन हैं, लेकिन आज़ाद हैं, अपनी मर्ज़ी से घूम फिर सकते हैं, जिससे चाहे मिल सकते हैं। उसके बरक्स इमरान खान जेल की 4 दीवारियों में हैं, अपनी मर्ज़ी से सूरज की रोशनी तक नहीं देख सकते, अपनी मर्ज़ी से दोस्तों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि अपने वकीलों तक से नहीं मिल सकते। अब बात करते हैं अल्ताफ हुसैन और इमरान खान के ताल्लुकात की। वो ताल्लुकात
जो आज तक ऊपर नीचे हो रहे हैं। 17 दिसंबर 1996 को इमरान खान ने MQM के मरकज़ 90 का दौरा किया और वहाँ अल्ताफ़ हुसैन के भाई और भतीजे के कत्ल पर ताज़ियत की। इस मौके पर इमरान खान ने अल्ताफ़ हुसैन को सच्चा मुहिब्बे वतन करार दिया। लेकिन फिर यही इमरान खान थे जिन्होंने 12 मई 2007 के वाक़यात के बाद अपनी तोपों का रुख अल्ताफ़ हुसैन की तरफ कर लिया और बगल में मुबैना सबूतों की फाइलें दबाए लंदन पहुँच गए ताकि वहाँ उनके खिलाफ मुकदमा दायर करके उन्हें लंदन से पाकिस्तान ला सकें। इमरान खान की ये मुहिम पूरी तरह नाकाम हुई, लेकिन इस हरकत पर MQM वालों की इमरान खान से हट गई और उन्होंने उनके कराची में दाखिले पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी। शहर भर में उनके खिलाफ वॉल चॉकिंग हुई। उसके बाद इमरान खान ने अपनी तवज्जो अल्ताफ़ हुसैन से हटा ली और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने पर मसरूफ़ हो गए। यहाँ तक कि 2011 में इमरान खान ने कराची में एक बड़ा जलसा किया तो उसमें अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। MQM ने भी ये बात नोट की और जवाब में कामयाब जलसे पर इमरान खान को मुबारकबाद दी। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली और इमरान खान ने अल्ताफ़ हुसैन को दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया। हमारा सबसे बड़ा दहशतगर्द जिसने हजारों लोगों को कत्ल करवाया है वो अल्ताफ़ हुसैन लंदन में बैठा है। अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से भी टिका कर जवाब आया। गौर से सुन लीजिए, सबसे बड़ा दहशतगर्द इमरान खान है और ये जो बार बार मुझे कहता रहता है दहशतगर्द दहशतगर्द, इसको दरअसल मेरे फलसफे, मेरे नजरिए से दहशत है। इमरान खान ने अल्ताफ़ हुसैन की गैर संजीदा बातों पर भी तनकीद की। मैं तो कहता हूं कि अल्ताफ़ हुसैन को किसी इंडियन फिल्म रोल दे दें, कोई वो विलन का रोल दे दें, अब हमारे से आज़ाद करवाएं इसको, क्योंकि ये एक वहाँ बैठ के तकरीरें कर रहा है 2-2 घंटे, को किसी को समझ आ रही है, कभी कोई बातें कर रहा है, कभी गाने गा रहा है। उसका जवाब भी अल्ताफ़ हुसैन ने इसी मज़ाहिया अंदाज में दिया। अब मैं ये पूछता हूँ, तुम घड़ी घड़ी अल्ताफ़ हुसैन का बड़े जोश हो खरोच से हर जगह नाम लेते हो, कहीं ऐसा ना हो कि बताओ क्या हो जाए। बोलो कैसा लगा? इस बयानबाजी से ये हुआ कि दोनों पार्टियों में दूरियां बढ़ती चली गई। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन जब 2022 में इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में हटा दिया गया और PTI पर बुरा वक्त आया तो हैरत अंगेज तौर पर अल्ताफ़ हुसैन ने उनके बारे में फिक्रमंदी जाहिर की। मैं इमरान खान की तरफ से भी फिक्रमंद हूँ कि अल्लाह उनको ज़बान में रखे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इमरान खान के विजन की भी तारीफ की। मेरे लिए उन्होंने कभी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए अपनी तकारीर में, लेकिन इमरान खान साहब ने एक काम किया है कि उन्होंने बैनुल अक़वामी सुपर ताकतों का जो पाकिस्तान पर एक हाकिमियत की तरह से हुक्मरानी है उसको उन्होंने ललकारा है और ये बड़ी जुर्रत और हिम्मत की बात है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का या तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा का अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत में ऐसा कोई बयान अब तक सामने नहीं आया। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन और इमरान खान की सियासी ज़िंदगी को एक दूसरे के सामने रखें तो यूँ लगता है कि बहुत सी चीज़ें एक जैसी हैं। एक ने अपनी पतंग खुद ही काट दी तो दूसरे ने अपना बल्ला खुद ही अपनी विकेट पर दे मारा। दोनों मैदान से बाहर हैं। एक लंदन में तन्हाइयों की ज़िंदगी जी रहा है तो दूसरा अडियाला जेल में बैठा अपने दिन गुजार रहा है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। वैसे आपका क्या ख्याल है? क्या इमरान खान और अल्ताफ़ हुसैन दोबारा मुल्की सियासत में कोई किरदार अदा कर सकेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।